मुजफ्फरनगर जनपद स्थित पुरकाजी कस्बे में कांवड़ मार्ग पर सोमवार को उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब एक कांवड़ पर कथित रूप से थूकने की घटना हुई, जिसके बाद कांवड़ियों ने इकट्ठा होकर जमकर हंगामा किया। इस दौरान गुस्साए शिव भक्त कांवड़ियों ने सड़क पर एक साइड पर जाम लगाकर एक घर में जबरदस्ती घुसने की कोशिश की, लेकिन सूचना मिलने पर तुरंत पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कई घंटे की मशक्कत के बाद कांवड़ियों को शांत कराया और हरिद्वार से दोबारा गंगा जल मंगाकर उनकी कांवड़ यात्रा को आगे के लिए रवाना किया। चल के मैं मुंह धोती चल के नहीं चाहिए भाई कावड़ थी साथ ही थे ये जिनके कपड़े फूका है। अच्छा, कितने लीटर की कावड़ थी आपकी? 101। फिर क्या हुआ? फिर वहाँ पे हमने बुलाया एक सर को। कौन सर ने बोला कोई बात नहीं, सर डाल के आगे चले जाओ लेकर। खंडित नहीं हुई कावड़, खंडित नहीं हुई, अपने दिल की सजा है। मतलब उन्होंने 36 बात बता दिया मैंने। अच्छा, वो आरोपी थूकने वाला गिरफ्तार हो गया, उसका नाम उस्मान है, क्या कहेंगे आप? कहेंगे हम तो ये जानवर सर हम तो ये कह रहे थे कि हमारा और भी भाईचारा बहन आ रही है हमारी। हाँ, हम चाहते कि जैसे हमारे साथ हुआ है उनके साथ नहीं होना चाहिए। तो कावड़ फिर क्या हुआ? कावड़ का पवित्र हुई कैसे हुई, क्या हुआ? एक व्यक्ति द्वारा वहां पे उस कावड़ को थूक कर उसको खंडित करने की घटना पुलिस के संज्ञान में आई थी। पुलिस ने तुरंत मौके पे पहुंच के घटना का संज्ञान लिया और जो कावड़िए थे उनसे बातचीत करके, जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं उनसे बातचीत करके और उनकी पुनः हरिद्वार से पवित्र कावड़ मंगवाई गई और उनको सुपुर्द की गई। पुलिस ने इस मामले में गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम उस्मान पुत्र घसीटा निवासी पुरकाजी है। समर श्रीवास्तव मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। समर्थ, ये अब जाहिर सी बात है कि लोग नहीं चाहते कि शांतिपूर्वक कांवड़ यात्रा निकले, उसके तमाम तरीके से उसे भंग करने की कोशिश की जाती है। ऐसा ही ये मामला लग रहा है जिसमें जिसने भी थूका उसकी ये मंशा थी कि कांवड़ यात्रा आगे ना बढ़े, वहां पर बवाल हो और हो सकता है दंगे भी हो जाए। देखिए नेहा, गाजियाबाद से एक गंभीर मसला सामने आया है मुजफ्फरनगर, क्योंकि देखिए जहां पर ये कांवड़ यात्रा निकल रही थी, दो भाई बहन हैं जो कांवड़ यात्रा निकाल रहे थे। 101 लीटर गंगाजल की कांवड़ यात्रा निकल रही थी, तभी एक उस्मान नामक युवक आता है वहां पर और वो वहां पर थूक देता है, जिसकी वजह से उनकी जो कांवड़ यात्रा है वो भंग हो जाती है। गुस्सा इतना होता है कि सारे कांवड़िए उसके घर की तलाश में निकल जाते हैं और उसके घर पहुंच जाते हैं, और जब घर पहुंचते हैं तो वहां पर वो नहीं मिलता है। जिसके बाद पुलिस दखल देती है और पुलिस किसी तरीके से जो हरिद्वार से कांवड़ यात्रा निकल रही होती है वहां दोनों भाई बहन को ससम्मान वहां के लिए गंगा जल दोबारा देकर वहां के लिए रवाना करती है और धरपकड़ में उस्मान की लग जाती है। मानसिक रूप से आरोपी विषक्त बताया जा रहा है, कांवड़ पर थूकने का आरोप है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और गिरफ्तारी उस्मान की कर रही है। इस बीच में यह बताना भी जरूरी है कि मुख्यमंत्री ने हवाई सर्वेक्षण कांवड़ रूट का किया है और आदेश एक बार फिर से दिया है कि कोई भी असामाजिक तत्व अगर कांवड़ यात्रा को भंग करने का प्रयास करेगा उसके खिलाफ सुसंगत धाराओं में कड़ी और कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये आदेश लगातार दिया जा रहा है और घटनाएं भी अब धीरे धीरे इस तरह की सामने आ रही हैं जहां पर कांवड़ को भंग करने का प्रयास किया जा रहा है। जैसा कि कल की घटना आप देख रहे हैं मुजफ्फरनगर की, जहां पर बवाल हुआ, जहां पर थूका गया और कहीं ना कहीं कांवड़ यात्रा को अपवित्र करने की कोशिश हुई। इसके अलावा केवल बात यहां तक सीमित नहीं है, बल्कि खाने पीने के आइटम्स हैं उनकी गुणवत्ता को लेकर भी सवाल है। प्रदेश सरकार ने साफ किया है कि गुणवत्ता को लेकर कोई खिलवाड़ नहीं होगा, कि कहीं कोई थूक दे। इस तरह के जो वीडियोज आ रहे हैं ये बर्दाश्त नहीं है। इसी वजह से जो एफएसडीए की टीम्स हैं वो लगातार जो है इंस्पेक्शंस कर रही हैं, क्यूआर कोड लगवा रही हैं, जिससे कि खाने की गुणवत्ता बनी रहे और जो आइडेंटिटी है वो दुकानदार की सामने रहे। जैसे कि कांवड़िए जिस रूट से मान लीजिए निकलते हैं, उन्हें पता हो कि वो किस होटल या किस ढाबे में खाना खा रहे हैं, ये आइडेंटिटी उनके लिए पता होना बहुत जरूरी है। उस्मान की गिरफ्तारी कुछ ही घंटों में क्योंकि हो गई है, तो एक बात तो साफ है, जो निर्देश दिए गए उसका पालन ग्राउंड पर दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।